देखिए, केतु जहां संबंधों में बिखराव की स्थिति को पैदा कर देते हैं, आपकी सूझबूझ समझदारी में कमी लाने का कार्य कर देते हैं, और कहीं ना कहीं अप्रत्याशित बदलाव के भी संकेत जो हैं वो केतु से कहीं ना कहीं मिलते हैं। आपने देखा होगा, जब जीवन में एक विशेष बदलाव आता है, विशेष परिस्थितियां घटित होती हैं, काफी लंबे अंतराल तक जॉबलेस रहना या किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाना या मानसिक समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप केतु के प्रभाव में आ रहे हो, आपका केतु दूषित है, या आप केतु के अशुभ लक्षण इसको मान सकते हैं, उसके अशुभ प्रभाव में आप चल रहे हैं। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या उसके नियम हो सकते हैं, क्या क्या उपाय हम यहां पर कर सकते हैं जो उनका दुष्प्रभाव आपको न मिले, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से कुछ चर्चाएं करने वाले हैं। इससे पहले निवेदन रहेगा कि आप नए दर्शक हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष ये तमाम जानकारियां आपको हमारे चैनल पर समय समय पर प्राप्त हो। देखिए, जैसे मैंने कहा कि राहु और केतु ये अपने आप में दोनों ही भ्रम की स्थिति को पैदा करते हैं, लेकिन केतु की एक विशेषता है, जहां केतु पास्ट को दर्शाता है, इसके साथ साथ पीछे के जो कर्म फल हैं उनको भी केतु दर्शाता है। आपके कर्मों का निर्णय करने का जो अधिकार भी है वो शनि तो न्याय कर्म के फलदाता हैं, न्याय के देवता हैं, लेकिन केतु जो पूर्व जन्म के शुभाशुभ कृत्य हैं उसका परिणाम देने में केतु सक्षम है। केतु की एक विशेष विशेषता यहां पर आपको बताऊं, जब केतु का दुष्प्रभाव जीवन में आता है, एक बड़ी घटनाओं का संकेत केतु करता है, एक बड़े बदलाव के संकेत यहां पर केतु करता है, संबंधों में विच्छेद उत्पन्न करने का कार्य केतु करता है। अच्छा खासा सब चल रहा था, अचानक गाड़ी में इस प्रकार का एक ब्लास्ट हुआ रिश्तों में कि रिश्ते बिखर गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा दाम्पत्य जीवन था, अच्छा परिवार, घर, खुशहाली थी, और पति पत्नी दोनों को कोर्ट में खड़ा कर दिया। बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, बड़े लंबे समय से चल रहा था, लेकिन एक छोटे से विवाद ने एक ऐसा तोड़ दिया कि दोनों ने अपना मुख मोड़ लिया। बहुत लंबे समय से उसी कंपनी में, उसी मालिक के अंडर में, वही बॉस था, वही आप थे, लेकिन अचानक से एक छोटी सी गलतफहमी के कारण आपको नौकरी छोड़नी पड़ी, आप जॉबलेस हो गए, और बड़े लंबे समय तक, लंबे अंतराल तक उसका इफेक्ट पड़ा। ये कई चीजें जो केतु दर्शाता है। मैं कुछ खास छोटे छोटे उपाय भी यहां पर आपको बताऊंगा। जैसे मैंने यहां पर लक्षणों की बात की, लंबी बीमारी, पता नहीं है शरीर में कब से उपजी है, लेकिन विकृत रूप लेकर सामने, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं लेकिन अब रोग पकड़ में नहीं आ रहा, कई प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं, रिजल्ट वही 0, और कई बार तो हद तब हो जाती है कि जब बहुत सारे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ जाती हैं, रोगी समझ में नहीं आता क्या है। ऐसे बहुत बार केतु के दुष्परिणामों के चलते देखा जाता है। केतु गोचर में, जन्म कुंडली के अंदर केतु इसमें मुख्य रूप में भूमिका में होते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में ही शुभाशुभ केतु, उसमें भी जन्म कुंडली के अंदर मान लो शत्रु क्षेत्र का केतु बैठा हुआ है, शत्रु राशि में शत्रु दृष्टि है, शनि के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, या फिर सूर्य के साथ बैठा हुआ है, या उनकी युति के साथ बैठा हुआ है, उनकी दृष्टि संबंध कहीं हो रहा है, तो ऐसे में ज्यादा प्रतिकूल, ज्यादा इसका जो है दुष्परिणाम देखने को मिलता है। और खास बात एक चीज और भी मैं आपको बता दूं यहां पर, जैसे कि मैंने आपको केतु के बारे में, राहु और केतु, राहु जब दादा को दर्शाते हैं, केतु वहां नाना का प्रदर्शन करते हैं, नाना के क्षेत्र को भी दर्शाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का आपने खासकर देखा होगा, ननिहाल पक्ष के प्रति ज्यादा उनका लगाव झुकाव होता है, जब वहां की बातें वो ज्यादा करते हैं,
यह भी एक लक्षण है। एक चीज आपको यहां पर मैं और भी बता दूं, केतु जब दुष्परिणामों को देता है तो एक उसका दुष्परिणाम यह भी है कि लंबी बीमारियों के साथ साथ, लंबे समय तक जॉबलेस रहने के साथ साथ, लंबे समय तक संबंधों में विच्छेद और दरार रखने के साथ साथ, यह लंबे समय तक उस घटना का जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, वह भी लंबे अंतराल तक जो है उसको देता है। उसका प्रतिफल जो है लंबे समय तक, उसका इफेक्ट बहुत लंबे समय तक नजर आता है। यह केतु का एक विशेष परिणाम होता है। तो ये यहां पर समझने की बातें हैं। कुछ केतु के कुछ जो लक्षण थे, जो सिम्टम्स हैं, वो मैं यहां पर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। संतान पक्ष को लेकर चिंता, भ्रांति और अचानक से विवाद में भी डालना, यह भी केतु के कुलक्षणों में आता है। देखिए, केतु के जो देवता होते हैं ना, वो चित्रगुप्त होते हैं। चित्रगुप्त का कार्य है कि जो गुप्त चित्रों को भी कैप्चर कर लेता है। आपको पता ही नहीं हमने कब ऐसे काम किए थे, लेकिन चित्रगुप्त के पास वो फोटो है और उसी के परिणाम स्वरूप इसका जो फल है वो आपको अगले जन्म में मिल सकता है। कहीं ना कहीं जो केतु से प्रभावित लोग होते हैं ना, वो छल, छद्म, भूत, प्रेत, इस प्रकार के पचड़ों में भी पड़ जाते हैं, जिससे उनका धन भी व्यस्त होता है और उनका तन, मन, धन सब कुछ इसमें चला जाता है। भ्रम के शिकार हो जाता है। होता कुछ है, लगता कुछ है। कई बार लगता है किसी ने कुछ खिला दिया, कुछ ने कुछ कर दिया, जबकि ऐसा था ही नहीं। सिर्फ वह केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा या गोचर के दुष्परिणामों को जो भुगत रहे थे, उसी को कुछ और लेकर बैठे, जिससे उनके चौं और हानि होने लग जाती है। केतु का छोटा सा उपाय आपको करना चाहिए। एक तो भगवान सांब सदाशिव की सेवा, उनका बीज मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र आप जपे, केतु के बीज मंत्रों को जपे और अपने घर के ईशान में या आग्नेय में आपको ध्वजा लगानी चाहिए, हनुमत ध्वजा। पूजन करके आप झंडा लगाएं। इसके साथ किसी भी प्रसिद्ध मंदिर में, धाम में, शक्तिपीठ में, नागराज के मंदिर में, भगवान बाल मुकुंद के मंदिर में, विष्णु मंदिर में, आपको वहां जाकर एक जो घंटा है मंदिर में जो बजते हैं, उनको घंटे को वहां पर समर्पित करना चाहिए। आपको इतनी सामर्थ्य नहीं तो एक छोटी सी घंटी किसी मंदिर में लाकर रख सकते। 9 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी जो अग्निकारक है, इन रुद्राक्षों का कवच बनाकर या फिर अलग अलग भी आप धारण कर सकते हैं।